स्पेशल पर्पस डायोड, स्पेशल पर्पस डायोड और पीएन जंक्शन डायोड, है ना। तो ये जो डायोड होता है जेनर डायोड, उसका सिंबल की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो ये सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ जेनर डायोड। दिस इज द सिंबल ऑफ जेनर डायोड, इट इज द स्पेशल पर्पस डायोड इसको कहते हैं, क्योंकि इसका शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, इट इज कनेक्टेड इन रिवर्स बाइस। जब भी इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग, वो रिवर्स बाइस में कनेक्ट करते हैं। इसका कुछ फायदा भी है, अगर हम देखेंगे करंट वर्सेज वोल्टेज का ग्राफ, तो ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस, बस रिवर्स बाइस में ये एबनॉर्मली एब्रप्टली आगे जा करके ब्रेक कर जाएगा। इस वोल्टेज को कहते हैं हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज और जेनर वोल्टेज, जहां से ये अचानक इसका बैरियर टूट जाता है और रिवर्स करंट लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लो करता है इन केस ऑफ जेनर डायोड। तो जेनर डायोड क्या है, एक स्पेशल पर्पस डायोड है, इट हैज शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड दैट वोल्टेज इज कॉल्ड जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज और एवलांचे ब्रेकडाउन के नाम से जानते हैं। तो बच्चा ये टूटने का जो रीजन है वो दो तरह का, इसका जो बैरियर रिवर्स बाइस में टूटता है उसका दो रीजन है, जिसको हम लोग एक को एवलांचे ब्रेकडाउन कहते हैं और दूसरे को हम लोग जेनर ब्रेकडाउन के नाम से जानते हैं। तो जेनर डायोड के केस में जो ब्रेकडाउन होता है, एक कहलाता है आपका जेनर ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन एंड सेकंड इज कॉल्ड एवलांचे ब्रेकडाउन। दो तरह का ब्रेकडाउन होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन। तो दो तरह का ब्रेकडाउन होता है इन केस ऑफ, दो तरह का ब्रेकडाउन होता है इन केस ऑफ जेनर डायोड, एक जेनर ब्रेकडाउन, दूसरा एवलांचे ब्रेकडाउन। तो एक्चुअली जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है बच्चों, ब्रेकडाउन होता है ड्यू टू द सेल्फ ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जब आप रिवर्स बाइस में करेक्ट करते हैं तो सेल्फ ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट होता है, सेल्फ ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन केस ऑफ जेनर ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होता है, जैसे हम रिवर्स बाइस में कनेक्ट करते हैं तो मैग्नेटिक कैरियर एक्वायर करता है काइनेटिक एनर्जी और वो जा करके बॉन्ड से टकरा जाता है, और टकराने के बाद जो भी वैलेंस बॉन्ड में, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे जाके टकराता है और उसको रिलीज कर देता है। तो बच्चों अगर मैग्नेटिक कैरियर का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया और उसके वजह से ब्रेकडाउन हो गया, देन इट इज कॉल्ड एवलांचे ब्रेकडाउन। और अगर सेल्फ ब्रेकडाउन हुआ ड्यू टू द कोवेलेंट बॉन्ड इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग, दैट ब्रेकडाउन इज कॉल्ड जेनर ब्रेकडाउन। तो मस्ट रिमेंबर, इसमें एवलांचे वाले में मैग्नेटिक कैरियर इज इंपॉर्टेंट, तो मैग्नेटिक कैरियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और इसके केस में आपका सेल्फ ब्रेकडाउन होता है इन केस ऑफ जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है बच्चों, जिसमें एक बार अगर रिवर्स बाइस में चला गया तो फिर आप वोल्टेज को फिर से अगर रिवर्स कीजिएगा तो फिर से वो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। जबकि एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या है, एक बार रिवर्स बाइस में जाने के बाद बैरियर अगर टूट गया तो ये डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है, फिर से आप इसको वापस नहीं ला सकते, मतलब इसके केस में परमानेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है डायोड इन केस ऑफ एवलांचे ब्रेकडाउन। बट इन केस ऑफ जेनर ब्रेकडाउन आप इसको रीयूज कर सकते हैं, इसकी वजह से हम इसको वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज करते हैं, किसको, जेनर डायोड को। अब हम लोग कब किस तरह का अप्रोच होगा अगर बात करें, तो इसमें जो पीएन जंक्शन होता है वो पीएन जंक्शन इसमें हाईली डोप्ड होता है, इसमें हाईली डोप्ड होता है, और इसमें जो होता है वो लो डोपिंग होता है, लो डोपिंग होता है। और अगर पीएन जंक्शन का थिकनेस के डिप्लेशन लेयर की बात करें तो डिप्लेशन लेयर इसमें थिन होता है और इसमें थिक होता है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थिन होगा, इसमें थिक होगा। अगर हम जेनर ब्रेकडाउन में बात करें तो हाईली डोप्ड होगा, इसमें लोअर डोप्ड होगा। breakdown due to magnetic carrier in case of avalanche breakdown and due to the self breakdown of covalent in case of zener breakdown। तो बच्चों जेनर ब्रेकडाउन में एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है और जिससे आप टेम्पोररी डैमेज करते हैं पीएन जंक्शन डायोड को, और एवलांचे में परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो फॉर दैट रीजन टेम्पोररी डैमेज है और फिर से आप कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, फिर से आप नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करा सकते हैं। दैट्स व्हाई जेनर डायोड इज यूज्ड एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर और वोल्टेज रेगुलेटर में हम लोग उसका यूज करते हैं। थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, एक चीज तो और मैं बताना भूल गया, मैं भी बता देता हूँ आपको। जो ड्रिफ्ट करंट होता है इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग, तो किस बात पे डिपेंड करता है, तो ड्रिफ्ट करंट जो होता है इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग, उसको अगर बढ़ाना है तो दैट डिपेंड्स ऑन, याद रखिएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इम्प्यूरिटी, द लेवल ऑफ डोपिंग, द लेवल ऑफ डोपिंग। अगर रिवर्स करंट को बढ़ाना है, रिवर्स करंट को, ड्रिफ्ट करंट को अगर बढ़ाना है बच्चों, तो आपको डोपिंग बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरिटी ऐड करना पड़ेगा, सो दैट की माइनॉरिटी के साथ साथ मेजोरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी कैरियर्स भी बढ़ेगा, और माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से ही फ्लो जो होता है करंट का, दैट करंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। बट डिफ्यूजन करंट अगर फॉरवर्ड बाइस में अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो डिफ्यूजन करंट होता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग, दैट डिपेंड्स ऑन द बाइसिंग वोल्टेज, ये बाइसिंग वोल्टेज पे डिपेंड करता है।
ये बाइसिंग वोल्टेज पे डिपेंड कर सकता है। जितना ज्यादा बाइसिंग वोल्टेज को बढ़ाइएगा, देखिए एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है। बट इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग, आप वोल्टेज को बढ़ाते जाइए, इसका करंट जल्दी बढ़ता नहीं है, क्योंकि वो बाइसिंग वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इम्प्योरिटी। बट इन केस ऑफ डिफ्यूजन करंट, फॉरवर्ड बाइसिंग करंट जो होता है वो बाइसिंग वोल्टेज पे डिपेंड करता है। उसको एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम है शॉकले, एंड विलियम शॉकले ने एक इक्वेशन दिया था, ID बराबर IS, दैट इज डिफ्यूजन करंट बराबर, ये D फॉर डिफ्यूजन करंट बराबर IS इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, ब्रैकेट में 1 माइनस E के पावर माइन, यहाँ पे था आपको E के पावर माइनस VD अपॉन ईटा VT माइनस 1, दिस वाज द इक्वेशन। या आप इसको लिख सकते हैं VD अपॉन ईटा VT minus 1. This equation actually, in case of forward bias equation that depends on the biasing voltage, but reverse bias में ये इस पे डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इसको याद रख लेना। आपको ड्रिफ्ट करंट पूछा जा सकता है नीट के अंदर, ड्रिफ्ट करंट किस वक्त बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, तो लेवल ऑफ इम्प्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा आपको डोपिंग करनी होगी। बट फॉरवर्ड बायस के करंट को कैसे बढ़ाएंगे, डिफ्यूजन करंट को, तो कहिएगा हम बाइसिंग वोल्टेज को बढ़ा दें तो एक्सपोनेंशियली आपका जो करंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग। अब बच्चों चलते हैं हम लोग जो जेनर डायोड है, तो जेनर डायोड का जो क्वेश्चन आता है, वो जेनर डायोड के क्वेश्चन में कैसे सर्किट डायग्राम होता है। तो बच्चों जेनर डायोड में आप इस तरह का एक सर्किट आपको देखने को मिलेगा। जेनर डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, इस तरह का एक सर्किट डायग्राम आपको मिलता है इन केस ऑफ जेनर डायोड एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये एक्स और वाई है, जहाँ पे आउटपुट मिलता है, दिस इज द लोड रेसिस्टेंस, दिस इज द जेनर वोल्टेज एंड दिस इज कॉल्ड सीरीज रेसिस्टेंस, और यहाँ पे आप दे रहे होते हैं इनपुट। इनपुट में याद रखिएगा ये जो पी साइड है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ से जो वोल्टेज देते हैं आपको वो इनपुट वोल्टेज है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिलता है उसको कहते हैं हम लोग वोल्टेज अक्रॉस द लोड या आउटपुट वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, यहाँ से जो भी करंट देते हैं आप, वो करंट आई, यहाँ से जो गया करंट IS, दैट करंट गोज थ्रू द सीरीज रेसिस्टर। यहाँ पे दो पार्ट में बढ़ता है, एक करंट इधर जाएगा विच इज पासिंग थ्रू द लोड, इसको IL कहेंगे, एक करंट इधर से भी जाएगा, दैट करंट इज कॉल्ड करंट थ्रू द जेनर डायोड। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो आप इसमें जो करंट जा रहा है वो IL, दैट इज इक्वल टू IL इंटू RL। तो इंपॉर्टेंट इज व्हाट, ये आपका आउटपुट है। हमारा एम क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिले, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिले। कौन, हम लोग स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर का जो मेन काम होगा है ना, स्टेबलाइजर का जो मेन काम होगा वो हम चाहते हैं कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करें। तो बच्चों यहाँ पे जो वोल्टेज आप दे रहे हैं इनपुट वोल्टेज, अगर ये नहीं होता तो ये पूरा का पूरा, अगर जेनर डायोड नहीं होता, ये पूरा का पूरा वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं लोड पे गिरता, और लोड क्या होता है, अगर बल्ब का लोड कम रहता तो आपका मशीन कहते हैं डिफ्यूज कर जाता, सर्किट जल जाता। तो यहाँ पे हम लोग जेनर वोल्टेज, जेनर डायोड लगा देते हैं। जेनर डायोड एक कांस्टेंट वोल्टेज को रिवर्स बायस में कांस्टेंट वोल्टेज को बर्दाश्त कर सकता है। उससे ज्यादा वोल्टेज देने पे क्या होता है, ये इसके अंदर से जैसे ही इससे ज्यादा वोल्टेज देंगे, मान लीजिए यहाँ पे जेनर वोल्टेज है 50 वोल्ट, और अगर आपने यहाँ से 40 वोल्ट सप्लाई आया तो जेनर डायोड टूटेगा नहीं, जेनर डायोड टूटेगा नहीं तो जो भी करंट आ रहा है वो इसके थ्रू जाएगा। और यहाँ पे बल्ब मान लीजिए ये 50 वोल्ट तक सर्वाइव करना है, तो 50 वोल्ट तक मिल रहा है इसको, तो ये चलेगा। यहाँ 40 वोल्ट दे रहे हैं, ये ब्रेकडाउन हुआ नहीं, तो ये आपको एक ये इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, अपने अंदर से करंट को पास नहीं कराने देगा, तो जो भी करंट होगा वो लोड के थ्रू जाएगा, बल्ब आपका जलेगा। लेकिन अचानक मान लीजिए यहाँ पे 40 से 100 वोल्ट हो गया, अब 100 वोल्ट जेनर डायोड नहीं होता यहाँ पे, तो पूरा का पूरा वोल्टेज इस पे जाता है, इसको उड़ा देता। होगा क्या बच्चों, जब आप 100 वोल्ट देंगे यहाँ पे, तो जेनर वोल्टेज 50 वोल्ट पे अपने आप को रिवर्स में लेके चला जाएगा। 50 वोल्ट के बाद के बाद अचानक करंट बढ़ जाएगा, इसके अंदर से करंट पास करने लगेगा। जब 40 वोल्ट दे रहे थे तो जेनर करंट 0 था, लेकिन जैसे ही 100 वोल्ट देंगे ये करंट दो भाग में बढ़ जाएगा, एक लोड की तरफ जाएगा और एक इसकी तरफ जाएगा। तो अब अगर ये ब्रेकडाउन स्थिति में चला गया, जेनर ब्रेकडाउन हो गया, तो अब इसके क्रॉस वोल्टेज जो वो 50 वोल्ट होगा, इससे ज्यादा वोल्ट होगा नहीं, और इसके पैरेलली कनेक्टेड है आपका लोड, तो अगर जो इसके क्रॉस का वोल्टेज है वही इसके क्रॉस का वोल्टेज रहेगा, मतलब ये 50 वोल्ट को ही मेंटेन करेगा क्योंकि 50 वोल्ट के पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसको आप 50 वोल्ट से ज्यादा नहीं मिल पाएगा, तो जो भी होगा ये बल्ब आपका सेफ हो जाएगा। अब कहिएगा सर कि 100 वोल्ट दे रहे हैं, 50 वोल्ट तो यहाँ ये लोग बर्दाश्त किया दोनों, 50 वोल्ट और हमारे पास है, तो 50 वोल्ट को बर्दाश्त किया, उसको कहीं ड्रॉप कराने के लिए ही हम सीरीज रेसिस्टर को जोड़ते हैं।
तो जेनर डायोड का जो मेन उद्देश्य क्या है, एक वोल्टेज को रेगुलेट करना। अगर हाई वोल्टेज आ रहा है तो उसको हम लोग कैसे रेगुलेट करेंगे, बाय यूजिंग द जेनर डायोड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे बड़ा आसान क्वेश्चन पूछेगा कि जेनर डायोड का क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है, तो कहिएगा वी विल यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में हम लोग उसका यूज करते हैं। फिर पूछा जा सकता है आपको कि जेनर डायोड इसमें कैसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं कि रिवर्स बायस में, वैसे वी विल कनेक्ट इन रिवर्स बायस। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये सर्किट डायग्राम मैंने बना दिया है, आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है जिसका नाम है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, ऐसे डिवाइस को हम लोग ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये तीन तरह के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, एक है फोटो डायोड, दूसरा है आपका लाइट इमिटिंग डायोड और तीसरा है आपका सोलर सेल और फोटोवोल्टिक सेल। तो तीन तरह के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। कौन कौन सा मैंने बोला आपको, इट इज फोटो डायोड जिसको सोलर से फोटो डायोड जिसको हम लाइट डिटेक्टर या फोटो डिटेक्टर के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है आपका लाइट इमिटिंग डायोड जिसका काम क्या है, इट गिव्स ऑफ विजिबल कलर ऑफ लाइट, इट गिव्स ऑफ विजिबल कलर ऑफ लाइट व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बाइस, है ना। और तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड फोटोवोल्टिक सेल और सोलर सेल, जिसका उद्देश्य एम क्या होता है, लाइट एनर्जी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो बच्चे इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और साथ में ट्रांजिस्टर की चर्चा भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कल हमारा ये चैप्टर में हम इसको खत्म कर देंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड। चलिए बच्चों तो आज के लिए इतना ही, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।